अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। के जिला कलेक्टर ऑफिस में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनकी जयंती मनाई गई। आज तारीख 23 जुलाई 2024 मंगलवार के रोज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनकी जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर ऑफिस में विनम्र अभिवादन किया गया। समय विनम्र अभिवादन करते हुए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, ढालकरी मैडम और अन्य अधिकारी इस समय मौजूद थे। महिला पुलिस अधिकारी और अमलदारों को बंदोबस्त करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसमें महिला पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें स्वच्छता घर ना होने के कारण उन्हें हर जगह आंदोलन में और होने वाले मोर्चों के टाइम में दिक्कत आती थी और जिसकी वजह से उनकी बड़ी परेशानी होती थी। इसी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की ओर से मोटर परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए शी वैन तैयार की है। मंगलवार 23 जुलाई 2024 के रोज इस शी वैन का पुलिस दल के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर हाजिरी में महिला अधिकारियों के हाथों लोकार्पण किया गया। इस वाहन में बड़े बंदोबस्त के जगह पर ही यह वाहन लगाकर वहां महिलाओं के सुविधा के लिए यह उपलब्ध कराई जाएगी। बंदोबस्त में रहे हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की होने वाला इससे फायदा होगा, ऐसा बताते हुए यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी इनकी यह संकल्पना से यह बनसोड़े मोटर परिवहन के विभाग के और उसी तरह विभाग के सहकारियों की मदद से पुराने गाड़ी को जुगाड़ करते हुए इस गाड़ी का निर्माण किया गया है, जिसमें महिला अधिकारी अमलदारों के लिए शी वैन तैयार की गई है। वैन में स्वच्छता घर के अलावा इसी तरह से चेंजिंग रूम भी इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे और क्या कराया गया है। जिले के जिन जगहों पर यह बड़ा बंदोबस्त लगाया जाएगा उसी जगह पर यह वैन का उपलब्ध किया जाएगी और जिससे फायदा होगा। वैन के कारण महिलाओं को होने वाली परेशानी को दूर किया गया है। इस बल के महिलाएं अधिकारी कर्मचारियों ने इस किए गए कार्य को लेकर यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी रवींद्र सिंह परदेसी इनका आभार व्यक्त किया है। आज परभणी जिल्हा पोलीस दलासाठी शी वॅन या वाहनाचं उद्घाटन आमच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या हस्ते झालेलं आहे। शी वॅन ही आमच्या महिला अधिकारी आणि अंमलदार भगिनींसाठी तयार करण्यात आलेली आहे आणि जुन्या गाडीतूनच आमच्या एमटीचे श्रीयुत बनसोड PI MTO आणि त्यांचे सहकारी कदम आणि पूर्ण आमच्या अंमलदारांनी एमटीच्या म्हणजे मोटर ट्रान्सपोर्ट यांनी हे वाहन बनवलेलं आहे। त्याच्यात आमच्या महिलांना जेव्हा बाहेर बंदोबस्तासाठी जातो त्यावेळेस त्यांना स्वच्छतागृहाची उपलब्धता नसते, अतिशय त्यांचे हाल होतात आणि ते पाहून या समस्येवर उपाय म्हणून आम्ही आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी यावर विचारमंथन करून आणि हे संशोधन करून आपल्या इथे ही वॅन बनवण्यात आलेली आहे आणि ही प्रत्येक बंदोबस्ताला आमच्या महिला अंमलदारांसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी पुरवलं जाईल। यात सर्व सुविधा आहेत, त्यांना फ्रेश होण्यासाठी सुविधा आहे, त्यात पाणी आहे, त्यात स्वच्छतागृह आहेत आणि ही सर्वकडे जिल्ह्यात कुठेही जाऊ शकते अशा प्रकारे याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। आज तारीख 23 जुलाई 2024 मंगलवार के रोज परभनी जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक कांग्रेस कमेटी शनिवार बाजार में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक के अध्यक्ष स्थान पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश राव वरपुड़कर ये रहते हुए इस बैठक में परभनी जिले के प्रभारी पूर्व मंत्री अनिल जी पटेल और श्री जफर अहमद खान सर चिटनीस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ये हाजिर थे। इस समय प्रमुख उपस्थिति में बाला साहेब देशमुख सर चिटनीस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और एडवोकेट मुजाहिद खान सर चिटनीस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, ज्येष्ठ नेता इरफानुर रहमान खान, जिला महानगर अध्यक्ष नदीम इनामदार, रामभाऊ घाड़गे, पूर्व महापौर भगवान दादा वाघमारे, सत्तार इनामदार, महिला शहर अध्यक्षा दुरानी खानम, श्रीकांत पाटिल, खदीर लाला हाशमी, मुंजाभाऊ धोंडगे, बाळासाहेब फुलारी, शिंगनकर मैडम ये थे। इस बैठक का प्रस्ताविक शहर अध्यक्ष नदीम इनामदार इन्होंने किया। तो बैठक में परभनी के लोकसभा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय उर्फ बंडू जादव इन्हें ज्यादा वोटों से जीत दिलाने पर उनका अभिनंदन करते हुए ठहराव लिया गया और दूसरे ठहराव में परभनी जिले के 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा की जगह कांग्रेस पक्ष को छोड़े जाएंगे, ऐसा ठहराव लिया गया। इस बैठक में अध्यक्ष सुरेश राव वरपुड़कर ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पक्ष को मजबूत करने के लिए और ग्राउंड लेवल पर जाकर मेहनत करना पड़ेगी। परभनी जिले के हर बूथ पर कांग्रेस पक्ष का बूथ एजेंट और उसी के कार्य समिति रहनी चाहिए। कांग्रेस पक्ष की विचारधारा ये सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इन्होंने इंसान तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा इस समय कहा। परभनी जिला प्रभारी विधायक अनिल जी पटेल इन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पदाधिकारियों को लोगों के साथ संपर्क बढ़ाते रहे और उनसे संपर्क जुड़ाते रहे, ऐसा कहते हुए बीजेपी के छुपे संविधान विरोधी एजेंडे को आम आदमी तक पहुंचाए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पक्ष से ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारियों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के विरोध में काम किया है, उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा बोलते हुए
शहर प्रभारी डॉक्टर जफर अहमद खान और कांग्रेस के फ्रंटल सेल युवक, महिलाएं और छात्राएं कांग्रेस अधिक जोर से काम करते हुए नजर आए, क्योंकि फ्रंटल सेल ये कांग्रेस का एक रीढ़ की हड्डी है, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। बाला साहेब देशमुख, रवि सोन कांबळे, इरफानुर रहमान खान, अतीकुर रहमान खान, सत्तार इनामदार, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में परभनी जिले के बूथ कमेटी के तहसील प्रभारी चुने गए हैं। परभनी शहर के प्रभाग के तहत पक्ष निरीक्षक को नियुक्त किया गया है। इस बैठक का सूत्र संचालन बाला साहेब पुलारी ने किया, तो पदाधिकारी में सुरेश देसाई, गुलमीर खान, विनोद कदम, नागेश सोन पसारे, सुनील देशमुख, अमोल जादव, खाजा भाई, सलीम तामोड़ी, सुहास पंडित, पवन निकम, मिनाज खादरी, संतोष सावंत, दिलावर शेख, एडवोकेट जादव सर, सत्तार पटेल, निखिल धामनगावे, शेख मतीन, सज्जी खान, प्रहलाद अवचार, अब्दुल सईद देशमुख, अकबर जागीरदार, असगर देशमुख, कल्याण लोहट, हनुमंत डाके, जानू बी मैडम, उसी तरह तहसील के सभी अध्यक्ष और सदस्य बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी सी छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। निष्क्रिय करते हुए भ्रष्ट मनपा आयुक्त तृप्ति सांडभोर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहां से तुरंत हकाल पट्टी करते हुए उनकी यहां से बदली की जाए, ऐसे मांग का निवेदन भीम शक्ति की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा है कि एक तरफ स्वच्छता भारत के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए दे रही है, दूसरी ओर मनपा के आयुक्त तृप्ति सांडभोर ये अपनी मनमानी कारोबार चलाते हुए, इनके मनमानी कारोबार के कारण यहाँ जो कुछ दिनों के लिए घंटा गाड़ियाँ बंद थे, उन घंटा गाड़ियाँ बंद होने के कारण जगह जगह पर कचरों के अंबार लग गए और ढीक लग जाने के कारण इसके कारण यहाँ पर गंदगी फैल गई और गंदगी से ही प्रभाग क्रमांक 6 में रहने वाले दादरा फ्लाट स्थित 23 साल के नौजवान की मौत हुई है। इसकी मौत डेंगू के कारण हुई है, ऐसी जानकारी सामने आते हुए ये परभनी महानगर पालिका के ही निष्क्रियता के कारण ये बच्चे की मौत होने के बाद वजह बताकर आज यहाँ दलित संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद होते हुए जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर राज्य उपाध्यक्ष विजय कुमार सुखदेव, महासचिव प्रवीण कनकुटे, शहर अध्यक्ष विक्रम काळे, राहुल कनकुटे, तालुका अध्यक्ष सुहास पंडित, प्रवक्ता तातेराव वाकळे, प्रवक्ता अनिल सूर्यवंशी, संजय भावड़े, सुरेश यादव, दीपक कनकुटे, बबनराव भावड़े के हस्ताक्षर रहते हुए बड़े पैमाने पर इस समय दलित संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्टर ऑफिस में जरा बोला। आज भीमशक्ती सामाजिक संघटनेच्या वतीने तृप्ती सांडभोर ज्या मनपा आयुक्त आहेत यांच्या मनमानी कारभारामुळे या परभणी शहरामध्ये कचऱ्याचे जागोजागी ढीक वाढलेले आहेत, त्यामुळे व तसेच घंटागाड्या बंद असल्यामुळे वस्त्यामध्ये कचरा आहे, कचऱ्याचे ढिगं वाढले आहेत, त्यामुळे एवढा त्रास होत आहे, डेंगू होत आहे लोकांना। काल एक आमचा परभणी शहरातला एक नागरिक 23 वर्षाचा वारला आहे आणि त्याचबरोबर सलम एरियामध्ये जे नवीन लोकांनी घरं घेतलेत त्याच्या घरपट्ट्या लावायच्या आहेत, तर त्या सांडभोर ह्या लावत नाहीत। जर ह्या घरपट्ट्या लावल्या गेल्या नाहीत तर त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सलम एरियातील जे घरकुल योजना आहे त्या घरकुल योजना घेण्यामध्ये खूप मोठी अडचण निर्माण होत आहे। आमची अशी मागणी आहे शासनाला की या तृप्ती सांडभोर यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी, अन्यथा येणाऱ्या काळात परभणी शहरामध्ये भीमशक्तीच्या वतीने जनआंदोलन उभारण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी। महानगरपालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या ढिसाळ कारभाराच्या विरोधामध्ये आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांमार्फत राज्य शासनाकडे निवेदन सादर केलेलं आहे। गेल्या 2 वर्षापासून परभणी शहरामध्ये प्रशासनाचं राज्य आहे आणि प्रशासनाचं राज्य असताना रस्त्यामध्ये मोठे मोठे खड्डे पडले आणि पावसाच्या पाण्यामुळं त्याचं रूपांतर तळ्यामध्ये झालेलं आहे। त्याच्यावर असंख्य डासांची उत्पत्ती होत आहे आणि कालच परभणी शहरातली अतिशय दुर्दैवी घटना झाली। एक 23 वर्षाचा युवक डेंग्यू झाल्यामुळं मरण पावलेला आहे। या सर्व पार्श्वभूमीवर तृप्ती सांडभोर यांनी मागच्या 2 वर्षापासून
पाण्याचे बिलं घेण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळं स्लम भागातले जे नागरिक आहेत त्यांना घरकुलाच्या योजना घेण्यामध्ये असंख्य अडचणी येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज आम्ही संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी परभणी यांच्यामार्फत शासनाकडे निवेदन सादर केलेलं आहे आणि यापुढेही जर अशा पद्धतीचं मृत्यूचं थैमान जर होत असेल तर त्याचा सर्व जबाबदारी सांडभोर यांच्यावर टाकण्यात यावी अशी एक आमची मागणी आहे. परभनी जिले में बेकारी की ये हद हो चुकी है कि अब चोरों को आंगनवाड़ी में के बच्चों के खाऊ भी बस नहीं हो रहे हैं, उसकी भी चोरी की जा रही है। ऐसी ही घटना पालम शहर के आंगनवाड़ी क्रमांक 8 में तारीख 21 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने आंगनवाड़ी के लोहे के दरवाजे के कड़ी को और गुफल को जंजीर को तोड़ते हुए आंगनवाड़ी में प्रवेश किया और आंगनवाड़ी में रखे हुए लोहे के 2 अलमारियां, स्टील के प्लेट, गिलास, जग, टोकरे और उसका रखी हुई कलसी और फिल्टर कुर्सी और इसके साथ ही TRH के आए हुए चावल और बेबी किड्स के अन्य साहित्य सामग्री इन चोरों ने चुराकर यहां से ले जाने की घटना हुई है। यह घटना की जानकारी मिलते ही पालम पुलिस थाने के PI थोरात ये घटनास्थल पर पहुंचे और हुई चोरी की वारदात को पूरी तरह से छानबीन की। इस मामले में पालम पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पालम शहर में 22 जुलाई 2024 के रोज अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूल और इंदिरा गांधी विकलांग अस्थिव्यंग विद्यालय पालम में अजीतदादा पवार इनके जन्मदिन के अवसर पर भैया साहेब सिरस्कर तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पालम इनकी ओर से पौधारोपण और स्कूल के सामग्री छात्राओं में बांटकर जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए नगर सेवक विजय कुमार घोरपड़े, माउली घोरपड़े, राजू घोड़से, मंगेश घोरपड़े, भारत हिलाल, नवनाथ कुरे, शिवराज कुरे, श्रीराम पाटिल, स्कूल के HM परांडे और स्कूल के कर्मचारी, शिक्षक बड़ी संख्या में और छात्राएं मौजूद थे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में जन जागृति लाने की जरूरत है। इस योजना के लिए पात्रता की कई शर्तों को छूट दी गई है। सभी सामान्य परिवारों के महिलाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। राखी पूर्णिमा तक तालुका के कम से कम 50% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले। गंगाखेड़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने अपील की है कि योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए घर घर जाकर इस योजना के पात्र लाभार्थियों को खोजे और उनको जानकारी इसकी पहुंचाए। तो ये योजना के सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए शहर के तहसील कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में ये बोल रहे थे। इस प्रशिक्षण में तालुका के सभी तलाटी, ग्राम सेवक, मंडल अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आगे बोलते हुए विधायक डॉक्टर गुट्टे ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को तालुका में हर गांव में जन जागृति पैदा करनी चाहिए। प्रत्येक परिवार को योजना की पूरी जानकारी दी जाए। आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर सही दर्जा होना चाहिए ताकि महिलाओं के किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्ताव स्वीकृत किए जाए। इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाए और महायुति सरकार ने इस तरह के योजना शुरू करके महिलाओं के सशक्तिकरण को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए अपने गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाए और माताओं बहनों को बारे में पूछे। और साथ ही विधायक डॉक्टर गुट्टे इन्होंने उपस्थित लोगों से सुझाव दिया कि प्रशासन को ग्रामीण स्तर पर भी योजना बनाकर फॉर्म भरना चाहिए ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित न रहे। प्रशिक्षण कार्यशाला में उपविभागीय अधिकारी जीवराज दापकर, रासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश राव रोकड़े, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी
एकात्मिक बाल विकास अधिकारी, रासपा के जिला अध्यक्ष संदीप आलनूरे, पालम प्रभारी माधवराव गायकवाड़, इनके अलावा तहसील के तलाटी, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और कर्मचारी इस समय मौजूद थे। पूर्णा शहर के पंचशील नगर में नई डीपी एवं पोल ओवर वायर की स्थापना का कार्य प्रीतम वसमतकर सहायक अभियंता द्वारा पूरा किया गया। इसके लिए प्रदीप ननौरे ने महावितरण अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया और पूरी स्थिति दिखाई। इस समय महावितरण के सहायक अभियंता प्रीतम वसमतकर और कर्मचारी तथा प्रदीप ननौरे नजर आ रहे हैं। पूर्णा में महाबोधि चैनल के महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख और प्रसिद्ध युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप ननौरे के समय समय पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से पंचशील नगर के पोल पर नई डीपी और जरार तार लगाने के अनुरोध किया गया था। इस क्षेत्र में समय समय पर तार टूटते रहते हैं, इसलिए क्षेत्र के नागरिक रात में अंधेरे में रहते थे। महावितरण के ड्यूटी अधिकारी प्रीतम वासमतकर सहायक अभियंता पूर्णा ने 2 दिन में ही भीतर ही डीपी को बिठाने का अपना वादा पूरा किया। स्थानीय निवासियों ने युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप ननौरे और महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी वसमतकर और वसमतकर के सहायक अभियंता सामान्य वितरण कार्यालय के पूर्णा सैयद इरशाद, प्रधान टेक्नीशियन रत्नदीप नवघड़े, वरिष्ठ टेक्नीशियन एजाज खादरी, संविदा कर्मी अमोल राव ने संविदा के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। ठेका कर्मचारी संतोष जाधव ने कड़ी मेहनत की है और प्रदीप ननौरे ने महावितरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये काम करने से उन सभी का धन्यवाद माना है। परभणी शहर में पहली बार अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला, ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। भारत का सबसे बड़ा कार्निवल 18 जुलाई से हमारे परभणी शहर में कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए, खिलौनों का मजा उठाइए और फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए। फिश एक्वेरियम, अनेक खिलौने और खवैयों के लिए आनंद नगरी। एक बार अवश्य पधारिए। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभणी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। सकल मुस्लिम समाज परभणी की ओर से 1 अगस्त 2024 से मुस्लिम आरक्षण को लेकर बेमुदत धरना आंदोलन परभणी में किया जाएगा। ऐसी जानकारी देते हुए इसके बारे में महत्वपूर्ण बैठक आज तारीख 22 जुलाई 2024 को शाम 7 बजे सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति की ओर से खान फंक्शन हॉल, धार रोड, परभणी। यहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित लोग और शिक्षक, धर्मगुरु, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाज सेवक, सभी पक्षीय मुस्लिम राजकीय नेता और सभी सामान्य जनता की बैठक मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी साहब इनके अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय मंच पर मौलाना जहीर अब्बास कासमी, कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्ष नदीम इनामदार, MIM के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, मौलाना हाफिज निसार साहब, उसी साथ अब्दुल रहमान खान साहब, मोहम्मद ईसा जाबाज साहब, जाफर खान साहब, एडवोकेट आसिफ पटेल साहब आदि ने इस समय अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में हाजिर रहे हुए जिसमें हाजी शेख शेरू भाई साहब, शेख अखिल, मोहम्मद असरार, मोहम्मद मुदस्सिर, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी इस समय हाजिर थे। बैठक का समापन मौलाना जहीर अब्बास कासमी इनके दुआ के बाद किया गया। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति जिला परभणी इनकी ओर से निकाले गए प्रेस नोट में बताया गया है कि एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण आरक्षण और संरक्षण का विरुद्ध वाक्य के लेकर इसी के तहत सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति के अध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी इन्होंने इस अनशन के लिए परभणी जिले के सकल मुस्लिम को आमंत्रित करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में आप अपने शामिल हो और हिस्सा ले।
लेकिन अफसोस की बात यह रही कि आज जो मीटिंग ली गई, इस मीटिंग में बैठक में सिर्फ MIM के ही ज़्यादा पदाधिकारी हर जगह से आते हुए दिखाई दिए। बाकी के पदाधिकारी कहाँ गए और किसे किसे इसमें दावत दी गई थी और किसे बुलाया गया था, इस बात को लेकर परभनी के उन नागरिकों में भी चर्चा हो रही है जो प्रतिष्ठित नागरिक है और जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी है। इन लोगों ने जो इसके वास्ते रात दिन मेहनत करते हुए मुस्लिम आरक्षण का आवाज़ उठाया है, बीड़ा उठाया है। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को यह ज्ञात करा दे कि मराठा मुस्लिम आरक्षण का ये नारा लेकर परभनी के एक जांबाज जो युवा नेता के तौर पर जाने जाते थे और अभी भी फिलहाल में वो सामाजिक कार्यकर्ताओं में अपने अग्रसर रहते हैं, ऐसे यूसुफ पटेल जो खादराबाद स्लाट के रहने वाले, जो जाम नाके पर उनकी रोशन बोलकर होटल है, इस होटल के मालिक यूसुफ पटेल ने ही सबसे पहले मराठा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए हर जगहों पर दीवारों पर इनके नाम लिखकर मुस्लिम और मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, इसके वास्ते कड़ी मेहनत की हुई थी। सबसे पहले तो आज जो रखे गए समाज के लिए जो भी मेरा रिजर्वेशन मेरा इसका जो भी आवेदन किया गया मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम की शुरुआत की। नहीं देगा, अरे कैसा नहीं देगा भाई, संविधान ने दिया है। अच्छा, मराठा को देने के बाद क्या हुआ? हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि सेंसस करो, हुआ है क्या अभी तक सेंसस? सेंसस नहीं होने के बाद उनको जोर जबरदस्ती में प्रेशर टैक्टिक्स पे दिया जा चुका है। आज मुसलमानों के सरों की गिनी गिनती है। हम भी अगर प्रेशर टैक्टिक्स का वापर नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है ताकत का इस्तेमाल करने की, आइन ने हमको दे चुका है। आप देखेंगे पहले शुरू महमूदुर रहमान कमेटी के साथ की गई थी कांग्रेस सरकार के जमाने में। महमूदुर रहमान कमेटी ने 200 पेज की रिपोर्ट केंद्र शासन को दी कि मुसलमान पस्त से पस्त हो गया है और इनको आरक्षण की जरूरत है। उसके बाद वो रिपोर्ट से समाधान नहीं होने के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बिठाई गई। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने भी यही रिपोर्ट दिया कि हुकूमत महाराष्ट्र, रियासत महाराष्ट्र और पूरे इंडिया लेवल का बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों की नौकरियों में 0% हो गया है। तालीमी मैदान में 2% है, तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए इतने पसमानदा हो गए हैं कि इनको सामाजिक धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया। उसके बाद सच्चर कमेटी के अनुसार जस्टिस सच्चर ने केंद्र शासन को रिपोर्ट पेश की कि हर राज्य में मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत है और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब रिजर्वेशन की बात आई, जब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मसला आया, तो हिंदू तंजीमें इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए, हिंदू तंजीमें विरोध कर रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में ही नहीं, नौकरियों के मैदान में और माशी मैदान में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। और आप लोगों ने जो पिटीशन दायर की है, ये पिटीशन डिसमिस, और राज्य शासन को, रियासती हुकूमत को आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द सर्कुलर निकाले और ये पसमानदा तबके को सामाजिक धारा में शामिल करने के लिए रिजर्वेशन को महाराष्ट्र में नाफिज करें। तो हुकूमत महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कचरे की टोकरी में डाल दिया। क्यों डाल दिया कचरे की टोकरी में? उनको मालूम था कि कोई मुसलमान हमारे पास मंत्रालय तक आने वाला नहीं, किसी को संविधान मालूम नहीं है, इनको मुशायरे सुनाओ, इनको दूसरे आंदोलनों में लगाओ, ये उसमें ही
हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.